Hello students, good morning to all of you. Today we will start our fourth chapter of First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. This is the story of a young girl who started writing diary at the age of 13 years. And this diary became the bestseller of the world. And Anne Frank was a Jewish girl, and what she write in her diary we will see in this chapter. And in this chapter we also come to know about her family background. So let's start the chapter. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए एक अजीब एक्सपीरियंस था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, बल्कि ऐसा इसलिए इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर ऑन कि बाद में नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year old स्कूल गर्ल, कि ना तो मैं और ना ही कोई बाद में जो 13-year-old स्कूल गर्ल है उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट लेगा. इट मीन्स कि कोई ये देखेगा ही नहीं, समझेगा भी 13 साल के बच्चे इसने डायरी में क्या लिखा होगा, इसकी क्या समझ होगी, तो कोई मेरी डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. फिर भी ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने चेस्ट से, मेरे दिल पे जो बोझ है उन सब चीज़ों को बाहर निकालने का. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस के बारे में तब सोच रही थी. ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी परेशान थी. एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं घर में बैठी थी अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेके. इट मीन्स पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. इट मीन्स पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है. इसके कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों को कोई बात बताएंगे तो हमारे मन में ये डर रहेगा कि वो आगे किसी ना किसी को बता देंगे. बट अगर हम पेपर में या डायरी में कोई बात लिखेंगे तो हमारे मन से ये डर ख़त्म हो जाएगा कि वो बात किसी को आगे पता चल जाएगी. तो इसीलिए लाइन कही गई है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. बोर्ड, चिन इन माई हैंड्स, तो अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेके बैठी थी. बोर्ड, बोर हो रही थी. एंड लिस्टलेस, और सुस्त थी. वंडरिंग, सोच रही थी. वेदर टू स्टे इन और गो आउट, या तो अंदर रहूं या बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंत में मैं वहीं रही जहां मैं थी. ब्रूडिंग, बैठी रही. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में वास्तव में ही ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, और मेरी कोई प्लानिंग नहीं है किसी और को इस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, मोटे कवर वाली नोटबुक को पढ़ने देने की. ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको मैं डायरी का नेम देती. इट मीन्स एनी फ्रैंक इज सेइंग कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि कोई और उसकी डायरी को पढ़े. कब तक ना पढ़े? अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक वास्तव में मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस उस विषय पे आती हूँ. दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे डायरी रखने के लिए, डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट, उत्साहित किया, प्रेरित किया. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे इसको क्लियर करने दो. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old स्कूल गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की, 13 साल की जाने लड़की जो स्कूल जाती है, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द, इस संसार में बिल्कुल अकेली. कोई विश्वास ही नहीं करेगा भाई 13 साल की लड़की और उसका कोई फ्रेंड नहीं है. एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं. एंड अ 16-year-old सिस्टर, 16-year-old सिस्टर है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बुलवा सकती हूँ, कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है. लविंग आंट्स हैं. एंड अ गुड होम. नो, ऑन द सरफेस, ऊपर से देखने पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ मेरे एक ट्रू फ्रेंड के अलावा.
इट मीन्स एनी फ्रैंक इज सेइंग कि उसके पास हर चीज़ है, सिर्फ ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, इस बारे में मैं तब सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ और अच्छा समय बिताती हूँ। आई कांट ब्रिंग सेल्फ माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं किसी और चीज़ के बारे में उनसे बात नहीं कर सकती बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिर्फ रोज़ की साधारण बात चीज़ों के अलावा, सिर्फ जो रोज़ के साधारण बातें हैं, मैं जो एनी फ्रैंक इज सेइंग कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं उसके साथ उनके साथ साधारण बातें करती है और उनके साथ कोई बात नहीं करती जो ट्रू फ्रेंड के साथ करनी चाहिए, वो बात वो उनके साथ नहीं करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम अभी हमारे में ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के क्लोज आ नहीं सकते, कोई मेरी ट्रू फ्रेंड बन नहीं सकती। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते। इन एनी केस, जो भी बात है, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, जो चीज़ें ये सब ऐसी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से यह बदलने वाली भी नहीं है। इट मीन्स कोई मेरा रियल फ्रेंड बनने वाला भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में जो ये मेरा ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है जिसके मैं इतने समय से वेट कर रही थी, इसकी इमेज को बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं डायरी में फैक्ट्स को जोट डाउन होता है, इट मीन्स फटाफट घसीटे मार के जैसे लिखा जाता है। मान लो इट मीन्स हमें कोई क्वेश्चन लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम हो चुका है और हम कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, फटाफट लिखेंगे उसको जोट डाउन। तो मैं वैसे नहीं लिखना चाहती, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा अधिकतर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी का नाम दे रही। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई भी किटी को कही हुए मेरे शब्दों को नहीं समझेगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इसमें सीधा लिखना शुरू कर दूँ, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, बेहतर होगा कि मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ स्केच बताऊं, अपने बारे में कुछ बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं ऐसा करना नापसंद करती हूँ। तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे चैप्टर को। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।